मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप COS सेविंग होम, पाकिस्तान की सियासत और इकोनॉमी में बड़ी गहरी नजर इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे सर अडवाणी साहब आपको शो में। थैंक यू भाईजान। अडवाणी साहब, ये मैं चाहूंगा पहले जरा एक फिर तहलका खेज एक स्टेटमेंट आ गया PTI की तरफ से कि हम IMF को खतो किताबत करेंगे, उनको कहेंगे कि पहले हलकों का ऑडिट हो, फिर आप पैसों और लेन देन के मामला आगे बढ़ाएं। तो ये कितना खतरनाक होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे तो PTI की पॉलिसी समझ में नहीं आती। इतना हर बार ये एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बाद में खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज जो PTI यहाँ तक पहुंची है उसमें इसी तरह की पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं बगैर सोचे समझे। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर IMF का मुआहदा रुकता है या IMF से हमको क्लियरेंस नहीं मिलती जितनी अमाउंट है, जो हमारा मुआहदा नहीं होता मुख्तसर, तो उसमें क्या वो लोग मुतासिर नहीं होंगे जो PTI के वोटर हैं? पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा ना। ऐसा ही है, तो जो PTI का वोटर है वो क्या सोचेगा कि इनको वोट देने की जरूरत ही क्या थी फिर? क्योंकि ये तो किसी एक के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है नून लीग या पीपल्स पार्टी प्रॉब्लम में आएगी। ये तो वाकई ऐसा हो जाएगा कि पूरा पाकिस्तान प्रॉब्लम में आएगा। तो इसमें तो PTI के जो वोटर हैं वो भी तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये किस तरह की पॉलिसी है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इनकी इसी एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से ये आज यहाँ पहुंचे। और नफरत बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स होंगे, इनको और नुकसान ही होगा, पाकिस्तान को भी होगा और इनको खुद को भी होगा। तो वाज़े अभी तक नहीं है अडवाणी साहब के ये क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है? ऑपोजिशन में तो ये बैठ ही रहे, लेकिन फिर वो कहते हैं ना मुल्क चलेगा ही नहीं तो सियासत कहां चलेगी फिर, जब आप मुल्क ही नहीं चलने देंगे। इनका IMF से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के अंदर जो भी हैं, जो भी इदारे हैं, जो भी जगह है, वो अपना केस फाइल करें, इंक्वायरी कराएं, जो भी करें, यहाँ की हद तक सही है। ये इंटरनल लेवल पे मामला उठाना सही है, इनका हक है, हर फोरम पे जाना चाहिए, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। IMF से बात करने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। IMF के मुज़ाकरात अगर फेल हो जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आएगी। वो वोटर भी जो PTI के वोटर तो उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी। सर जो आप बात कर रहे हैं, बातें करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। अडवाणी साहब जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी फॉर जो आप बात कर रहे हैं कि नुकसान पूरे मुल्क को है, PTI के वोटर को नुकसान है, तो ये बानी PTI को पता नहीं है कि मैं ये खत लिखूंगा तो पूरे मुल्क का नुकसान हो जाएगा? उनको पता है सब चीजें, लेकिन वो फिर भी इसी तरह की पॉलिसियां लाते रहते हैं, इसी तरह के ऐलान करते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने तो जब से देखा है इनको, इनके पास लड़ाई झगड़े के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। सब जगह इनको लड़ना ही है। एक तरफ कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी तरफ वो मौलाना को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनके पास चले गए। बताइए, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ये इनका कोई भी एक भी स्टेप नहीं है, ऐसा नहीं देखता जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। इनका कोई भी एक भी स्टेप इनका आप देख लें, ऐसा कोई नहीं है इनके पास पॉलिसी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। बस इनको पता नहीं, जो समझ में आता करते रहते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता क्या सोच वाले लोग हैं ये लोग।